नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है साथियों प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं से रिलेटेड रहने वाला है साथियों। तो यहाँ पर आपको देखना साथियों, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे साथियों प्रजामंडल के बारे में। तो सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि साथियों प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। साथियों यहाँ पर प्रजामंडल का अर्थ होता है कि प्रजामंडल का अर्थ होता है संगठन, प्रजा का संगठन, मतलब कि जो जनता होती है उनका एक संगठन या समूह होता है। तो 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार से साथियों जो सन 1920 के जो दशक के अंदर जो जागीरदार और जो ठिकानेदार थे उनके जो अत्याचार जनता पर बढ़ रहे थे साथियों, इसी के कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे थे साथियों। इसी के माध्यम से साथियों यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने इन जागीरदारों और ठिकानेदारों के खिलाफ साथियों आंदोलन शुरू किए। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था और इन सभी के कारण राज्य की प्रजा में जागृति आई। अर्थात गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साथियों इन सभी के कारण साथियों राज्य की जो प्रजा है, जो जनता है, उनमें जागृति आई साथियों और उन्होंने संगठन बनाकर उनके अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इसे ही हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा के द्वारा जो जागीरदारों साथियों, वहाँ के जो ठिकानेदारों है उनके खिलाफ साथियों जो आंदोलन किया गया था वही प्रजामंडल है साथियों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों हमारा, यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। साथियों हर कोई जो आंदोलन होता है उसका कोई ना कोई रीजन या कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों जो इनका उद्देश्य था। साथियों उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। प्रजामंडलों का जो उद्देश्य, रियासती कुशासन को समाप्त करना साथियों और एक उत्तरदायी जो शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह है। साथियों रियासती जो कुशासन को समाप्त करना था, जो रियासत की जो प्रथाएं चल रही थी उनको समाप्त करना था और उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना करना था। तो यहाँ पर हम साथियों अध्ययन करेंगे साथियों राजस्थान में जितने भी जो प्रजामंडल आंदोलन हुई है उनसे संबंधित साथियों महत्वपूर्ण क्लास है हमारी। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है साथियों और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं साथियों जयपुर प्रजामंडल। साथियों जयपुर जो प्रजामंडल है साथियों, यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के बारे में बताया गया है। जैसा कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी साथियों। कब की गई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1931 के अंदर साथियों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे जमनालाल बजाज कौन थे। साथियों ये गांधी जी के 5वें पुत्र थे। साथियों 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा और जमनालाल बजाज दोनों के प्रयास से द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों। तो यहाँ पर हमें देखना है सन 1931 में साथियों किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किस प्रजामंडल के साथियों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयासों के द्वारा? साथियों कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों जो जमनालाल बजाज है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं साथियों। तो उनको गुलाम नंबर 4 कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? गुलाम नंबर 4। तो यहाँ पर जमनालाल बजाज को स्वयं को गुलाम नंबर 4 मानते हैं वे। पहला तो साथियों यहाँ पर देख सकते हो हिंदुस्तान का, सेकंड देसी राजाओं का, फिर सीकर का। तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है हमारे सामने 1936 में जो जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ साथियों, इसके जो 1936 में साथियों जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था वह चिरंजीवी लाल मिश्र अध्यक्ष बने थे साथियों। 1936 में कौन बने थे? चिरंजीवी लाल मिश्र। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व हीरालाल शास्त्री थे साथियों। 1942 में जयपुर के अंदर ही वापस हुआ था साथियों। यह है जैसा कि 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती जो मंत्री थे साथियों वे मिर्जा इस्माइल के बीच। तो एक तो साथियों 1942 में प्रजामंडल के दौरान हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री जो जयपुर के मिर्जा इस्माइल के बीच साथियों कौन सा समझौता हुआ था? जेंटलमैन समझौता हुआ था, जिसने प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा था साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा था इन्होंने इस प्रजामंडल को साथियों। यहाँ पर देख सकते हो यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। जयपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में साथियों, यह प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। साथियों यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो यहाँ पर जो बूंदी प्रजामंडल है साथियों उसकी स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी और यह 1931 में श्री कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई थी साथियों। 1931 में किनके प्रयासों द्वारा? कांतिलाल के द्वारा 1931 में। साथियों यहाँ पर हमें एक बात एक और नोट करनी है। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में
ऋषि दत्त मेहता द्वारा की गई थी। साथियों किन के माध्यम से की गई थी? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में ऋषि दत्त मेहता द्वारा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल। साथियों यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं हम साथियों, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1934 ईस्वी में। जो मारवाड़ जो प्रजामंडल है 1934 में आया था साथियों। यहाँ पर देखना है कि इस प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास। साथियों जयनारायण व्यास को किसकी उपाधि दी गई थी? शेर ए राजस्थान की नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जयनारायण के प्रयासों द्वारा मारवाड़ में सन 1934 के अंदर साथियों यहाँ पर प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे साथियों, भंवरलाल सर्राफ को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। यहाँ पर साथियों एक बात एक और देखनी है हमें अच्छे से। सन 1938 में जो रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। साथियों मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ था? 1938 के अंदर रणछोड़ गट्टानी के अध्यक्षता में साथियों मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर जो हाड़ौती प्रजामंडल है साथियों, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1934 के अंदर हुई थी पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। किन के प्रयासों द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। यहाँ पर सन 1938 में कुछ किताबों में 1939 है में साथियों, कुछ किताबों में तो 1939 में, और नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि द्वारा गठित कोटा प्रजामंडल गठित किया गया था। साथियों यहाँ पर कोटा प्रजामंडल गठित किया गया था नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि द्वारा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जो धौलपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी साथियों? 1936 के अंदर कृष्णदत्त पालीवाल और श्री मूलचंद ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। साथियों दो व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। यहाँ पर सन 1936 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के माध्यम से और श्री मूलचंद श्री ज्वाला प्रसाद के माध्यम से। नेक्स्ट साथियों बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। साथियों बीकानेर जो प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। साथियों धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों 4 अक्टूबर 1936 को जो बीकानेर के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? यहाँ पर वेद मग्गाराम जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और श्री लक्ष्मण दास जी द्वारा गठित की गई थी साथियों। नेक्स्ट साथियों राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। साथियों बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, अर्थात कोलकाता के अंदर हुई थी साथियों। कहाँ हुई थी साथियों? कोलकाता के अंदर। वह कौन से प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल राइट हो जाएगा साथियों, कोलकाता के अंदर हुई थी। नेक्स्ट साथियों सन 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है साथियों। यहाँ पर 1942 है उसके अंदर साथियों रघुवर दयाल जो कि बीकानेर के थे, बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया था साथियों 1942 के अंदर। नेक्स्ट साथियों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी 18 अप्रैल 1938। यहाँ पर 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद ओझा, इसके द्वारा रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगिया द्वारा माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग के माध्यम से हुई थी साथियों। यहाँ पर सहयोग किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से हुई थी साथियों, रमेश चंद ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1938 में हुई थी साथियों। यह शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। साथियों यह प्रश्न अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है साथियों। शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित है जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1938 में हुई थी। और यहाँ पर हमें यह नोट करने की बात है साथियों, शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर शाहपुरा एक ऐसी रियासत है, प्रथम रियासत थी और जिसने उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर 24 अप्रैल 1938 को यहाँ पर मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी साथियों। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी साथियों? 24 अप्रैल 1938 में की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह भी मेवाड़ से संबंधित है, जो कि मेवाड़ में 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक की बात करें साथियों माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष बुरे खा बयान को बनाया गया था साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं साथियों। 1941 के अंदर साथियों यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यह है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर की जो शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था साथियों, जिसमें JV कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर साथियों। तो यहाँ पर देखना है हमें सन 1938 में
पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा स्थापित है। किनके माध्यम से स्थापित है साथियों? यहाँ पर 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा। साथियों यहीं पर इंपॉर्टेंट बात यह है 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नत्थामल इसके अध्यक्ष बने थे साथियों। कौन बने थे? सरदार नत्थामल इसके अध्यक्ष बने थे। साथियों यहाँ पर हमें देखना है अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। नेक्स्ट प्रजामंडल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। साथियों यहाँ पर जो भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी साथियों। 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यहाँ पर सन 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों के द्वारा, किशनलाल जो जोशी है भरतपुर के साथियों, उनके प्रयासों के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को नियुक्त किया गया। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 1938 में गोपीलाल यादव को। किशनलाल जोशी के माध्यम से इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों सिरोही भी, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। सिरोही प्रजामंडल साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना साथियों 23 जनवरी 1939 में हुई थी साथियों। कब हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना साथियों? 23 जनवरी 1939 के अंदर साथियों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर साथियों। यहाँ पर हमें याद करना है 23 जनवरी 1939। यहाँ पर जो सिरोही के जो साथियों जो गोकुल भाई भट्ट थे, सिरोही का अर्थात राजस्थान का गांधी के नाम से जाना जाता है साथियों। गोकुल भाई भट्ट को किसके नाम जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये साथियों 1939 में गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी अध्यक्ष बना था साथियों सिरोही जो प्रजामंडल है उनके 1939 के अंदर साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर करौली प्रजामंडल की। तो यहाँ पर जो हमारी करौली प्रजामंडल है साथियों इसकी स्थापना 1939 में हुई थी साथियों। कब हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना साथियों? 1939 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी साथियों। 1939 में त्रिलोकचंद माथुर व चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह द्वारा गठित है। 1939 में हुई थी साथियों करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के माध्यम से। यही पूछा जाता है साथियों करौली के अंदर त्रिलोकचंद माथुर संबंधित है साथियों। नेक्स्ट साथियों किशनगढ़ जो प्रजामंडल है हमारी, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1939 में हुई थी साथियों। यहाँ पर किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना कब हुई थी साथियों? 1939 में हुई थी साथियों, जो कि अजमेर में है साथियों। यहाँ पर हमें देखना है कांतिलाल चौतानी। किशनगढ़ जो प्रजामंडल है 1939 के अंदर श्री कांतिलाल चौतानी एवं जमनालाल शाह अध्यक्ष द्वारा स्थापित है साथियों। कांतिलाल चौतानी का संबंध किससे है? किशनगढ़ प्रजामंडल से है और जमनालाल शाह इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 के अंदर हुई थी साथियों। कब हुई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? 1942 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर साथियों कुशलगढ़ प्रजामंडल में आपको देखना है कि इसकी स्थापना अध्यक्ष कौन थे साथियों और किसके द्वारा गठित है साथियों। यहाँ पर जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 के अंदर हुई थी और यहाँ पर भंवरलाल निगम इसका अध्यक्ष बनाया गया तथा कन्हैयालाल सेठिया द्वारा गठित की गई थी साथियों। जैसा कि कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। इनके द्वारा हुई थी साथियों? भंवरलाल निगम के द्वारा इसका अध्यक्ष बनाया गया था साथियों भंवरलाल निगम को, और जो कन्हैयालाल सेठिया है उनके द्वारा गठित है साथियों। नेक्स्ट प्रजामंडल है हमारी बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है साथियों। नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सी है साथियों? यहाँ पर नेक्स्ट प्रजामंडल है साथियों बाड़मेर साथियों। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है साथियों उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। 1943 में हुई थी साथियों। जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है हमारी उसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1943 में। किनके द्वारा हुई थी साथियों? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजीबाई भावसर, मणिशंकर नागर द्वारा हुई थी साथियों। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल है जिसकी भूपेंद्र सिंह द्वारा हुई थी, भूपेंद्र त्रिवेदी द्वारा साथियों। नेक्स्ट प्रजामंडल है हमारी डूंगरपुर प्रजामंडल साथियों। डूंगरपुर प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 1 अगस्त 1944 में हुई थी इसकी स्थापना। डूंगरपुर जो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 अगस्त 1944 में हुई थी साथियों। यहाँ पर जो भोगीलाल पांड्या है, भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर से है साथियों। इसे वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है साथियों। वागड़ का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को। वह शिवलाल कोटरिया द्वारा गठित है साथियों। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोटरिया द्वारा गठित है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट प्रजामंडल है साथियों हमारी प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? जो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है हमारी उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी साथियों? यहाँ पर हमें देखना है साथियों 1945 में जो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है हमारी उसकी स्थापना 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक के द्वारा हुई थी साथियों। किसके द्वारा? चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों के द्वारा जो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर जैसलमेर जो प्रजामंडल है साथियों उसकी स्थापना 1945 में हुई थी 15 दिसंबर 1945 में। कब हुई थी साथियों? जैसलमेर प्रजामंडल की 15 दिसंबर 1945 में।
यहाँ पर मीठालाल व्यास ने जोधपुर में साथियों जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमें यह देखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला यह प्रश्न, जैसा कि 15 दिसंबर 1945 को किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास द्वारा। कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों, जोधपुर के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। जैसलमेर जो प्रजामंडल है हमारी, उसकी स्थापना 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट साथियों, नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है वर्तमान में साथियों? यहाँ पर नवीनतम प्रजामंडल साथियों झालावाड़ प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? झालावाड़ प्रजामंडल है नवीनतम 25 नवंबर 1946 में हुई थी साथियों। 1946 ईस्वी में अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ साथियों, जिसकी स्थापना 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य, इसके अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम द्वारा गठित संस्था है साथियों, जो प्रजामंडल है वह है। तो इसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा की गई थी साथियों, 25 नवंबर 1946 को। साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी साथियों? प्रजामंडल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इफेक्ट साथियों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है साथियों। साथ ही प्लेलिस्ट में साथियों काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं साथियों, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से साथियों। CET अन्य साथियों कोई सी भी वैकेंसी हो राजस्थान की, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, जो कि आपको देखना है साथियों। धन्यवाद।